श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आचार और विचार, बड़ा स्ट्राइकिंग कि बहुत से लोग आचरण कर लेते हैं। मंगल आरती जा रहे हैं, मतलब हम भक्तों की बात कर रहे हैं, तुलसी पूजा जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि विचार शक्ति डेवलप हो। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है क्योंकि आचरण अच्छे से कर रहे हैं। तो कुछ लोग विचार कर लेते हैं लेकिन आचरण नहीं कर पा रहे। तो दोनों चीजों का विचार, दोनों चीज का समावेश हो तो बहुत अच्छा होगा। आचरण करने वाले को हानि थोड़ी ना होगी। भाई तुलसी पूजा में जा रहे हैं, जब कुछ कर रहे हैं अच्छी बात है, कोई भी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा विवेक भी और समाविष्ट हो जाए, शास्त्रीय शास्त्र सिद्धांत समझ जाए तो और अच्छे से भक्ति कर पाएगा। तो दोनों चीजों को लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं, सेंटिमेंटालिटी भी नहीं होनी चाहिए, और केवल सेंटिमेंटलिटी में नहीं, क्या केवल भावुकता भी नहीं होना चाहिए, और केवल शुष्क ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। तो ये बात अच्छा लगा था। प्रभात कह रहे थे कि जब तक खुद व्यक्ति आचरण नहीं कर रहा है, वो दूसरे को कैसे शिक्षा दे देगा। और आपने एक अनुभव किया होगा कि कुछ लोगों की बात लगती है, लगती का समझ रहे हैं, वो कुछ कहते हैं तो हम हमको हमें कुछ, कोई व्यक्ति हमको प्रेरणा देता है अंदर से कि ये सही कह रहे हैं, हमें करना चाहिए। और वो तभी होता है जब जब वो व्यक्ति स्वयं उसका पालन कर रहा होता है। अगर पालन नहीं करे तो वो शक्ति नहीं रहती है। और कभी हम जब पालन नहीं कर रहे तो कभी ना कभी पकड़े जाएंगे पालन ना करते हुए। वो एक अलग बात है, पकड़े जाए ना भी जाए, लेकिन आप खुद देखेंगे खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है बोलने में जब हम स्वयं उसका पालन नहीं कर रहे हो। वैसे ये बात भी कि कुछ लोग धूर्त होते हैं, वो कॉन्फिडेंटली बोल भी लेते हैं और खुद कुछ नहीं करते, ये भी बात ठीक है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी इसीलिए लोगों को इंस्पायर कर सके कि अब भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, भोग की इच्छा है ही नहीं, तो कभी भी गलत आचरण होना ही नहीं है। शिला प्रभुपाद जी जो जो पुस्तकों में बोल रहे हैं वो सब अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ के लोगों के जीवन का परिवर्तन आप देख रहे हो, है कि नहीं। तो इसलिए आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं। प्रभुपाद जी अपने जीवन में पालन किए भक्ति को, अब वो जो बोल रहे हैं वो आपको हिट करेगी, क्योंकि उसके इतर वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं वो वैसा जी रहे हैं, और सारे आचार्य इसी प्रकार से करते हैं। ये बात है, बड़ी विचारणीय बात है। ऐसे व्यक्ति से हमें सुनने को मिल रहा है जिसका जीवन उसकी शिक्षा है। हिज लाइफ इज हिज टीचिंग्स। ऐसा नहीं वो कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और अलग कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ओके, श्री कृष्ण निश्चय ही साकार हैं। मैं तो एक एक लाइन प्रभुपाद की अद्भुत लगती है। ऐसा नहीं कि वो एक कंसेप्ट है, जैसे कि डेमोक्रेसी अपने आप में एक कंसेप्ट है। कोई डेमोक्रेसी देवी तो नहीं है कोई, भारत माता, कोई विरोध नहीं है। भारत माता कोई व्यक्ति है, और अमेरिका में क्या है, वो कौन सा लिबरेशन के लिए स्त्री क्या बोलते हैं उसको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना दे तो वो माता जी असलियत में थोड़ी ना है कोई, उसको भले स्टैच्यू बना दिया लेकिन वो तो इमेजिनरी है ना। भगवान इस प्रकार से इमेजिनरी नहीं है। श्री प्रभु कहते हैं श्री कृष्ण निश्चय ही साकार है। ऐसा नहीं कि हम कल्पना कर रहे हैं। बहुत लोग इस प्रकार सोचते हैं कि कृष्ण की कल्पना करके आप पूजा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। किंतु उनका रूप जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सच्चिदानंद विग्रह है। एक बात आपने शायद कभी ध्यान नहीं दी होगी कि ज्ञानमय स्वरूप है भगवान का। तो यानी भगवान को देखने मात्र से हमारा ज्ञान नष्ट हो रहा है, होता है। कभी सोचा नहीं नैन इस तरह से हम लोग ने, इस जगत के रूपों को हम कब से देख रहे हैं बताइए, अनादि काल से देख रहे हैं, और उससे हमारा ज्ञान नहीं नष्ट होता। लेकिन भगवान को देखते हैं तो भगवान की दर्शन से व्यक्ति पवित्र होता है। उसको बोलते हैं 3.33.6, देखिए जरा श्लोक, कि भगवान आपका नाम उच्चारण करने से पुकाश व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है, तो फिर दर्शन का तो कहना ही क्या। और एक और अद्भुत बात है कि भगवान, अब सोचिए, देखिए ये सिद्धांत अब सीखेंगे तो भगवान का दर्शन करने में श्रद्धा कितनी बढ़ जाती है। यानी कि मैं जो विग्रह का दर्शन मंदिर में कर रहा हूं वो कोई पत्थर नहीं है, वो साक्षात भगवान है।
और जितना व्यक्ति जीव उनका दर्शन करता है, उतना उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। जितना अविद्या नष्ट होगी, उतना और समझ में आएगा कि वो भगवान है। श्लोक दिखाइए। प्रकाशार्धक स्वाद है, स्वाद कहिए। हाँ, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहरणात् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। जिनके नाम का श्रवण कीर्तन करने से या प्रहवणात् कर क्या कह रहे हैं, प्रहवणात् कर उनको प्रणाम करने से या उनका स्मरण करने मात्र से व्यक्ति, स्वाद मतलब कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी तुरंत ही सवन यज्ञ करने के योग्य हो जाता है। तो फिर उनके भगवान का दर्शन हो जाए तो उनका कह रहा है क्या, नाम सुनने मात्र से ऐसा प्रभाव हो जा रहा है। वैसे नाम और नाम में भेद नहीं है। तो ये भगवान का सुंदर विग्रह है और इसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है। वे सत्य यानी शाश्वत, चित अर्थात ज्ञानमय और आनंद स्वरूप है। अच्छा, एक और बात, क्या किसी आनंदमय स्वरूप को देखा है आपने आज तक, भगवान को छोड़ करके? इस जगत में हम कोई स्वरूप देखते हैं, किसी का रूप देखते हैं, हमको लगता है कि ऐसी हमको प्रतीति, आभास होता है कि हमको सुख मिला है, लेकिन आप जानते हैं कि वो सुखी नहीं होता है। वो अगर मान लीजिए किसी की बहुत सुंदर पत्नी है, तो बाकी लोग सोचेंगे कितना भाग्यवान व्यक्ति है, लेकिन अगर उसका स्वभाव खराब है तो वो अपने दुर्भाग्य की प्रशंसा स्वयं ही करता है ना व्यक्ति। इसके पल्ले क्यों पड़ गया। आप सुंदर देख रहे हो, लेकिन जरूरी है कि उसके मुख से अमृत ही बरसता हो। और कभी कभी कोई सोचेगा अरे इस लड़की से शादी क्यों कर ली, देखने में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, उनका स्वभाव बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा कुछ, मतलब मैं कोई जनरलाइजेशन नहीं दे रहा हूँ कि कोई सुंदर है तो खराब ही स्वभाव की होगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो धारणा है हमारी, ये तो झूठ की वजह से है ना। अविद्या तो एक छलावा प्रस्तुत करने की कि देखो कितना सुंदर रूप है, सुंदर रूप बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम आज तक केवल धोखा खा रहे हैं, हम सब लोग। इससे पहले हम आगे जाएं, ये मान रहे हैं कि अनादिकाल से हम केवल धोखा ही खा रहे हैं। हम लोग सुख के खोज में हैं। जब छिपकली शरीर में थी तो छिपकली सुंदर लग रही थी, जब सुअर के शरीर में थी तो सुअरनी अच्छी लग रही थी, सुअरनी को सुअर वैसे ही अच्छा लगता है। सही जगत में आकर्षण है, अंतर नहीं है। ये तो माया का प्रभाव है। कैन यू इमेजिन माया's potency? इज इट नॉट शॉकिंग? और फिर अगर आप विचार कीजिए कि शरीर के हर अंग को अलग अलग करके रख दिया जाए तो किसको छूना चाहेंगे? बहुत हैवी। अब तो समझ रहे नहीं, उस वस्तु में या उस जो वस्तुओं की कॉन्ग्लोमरेशन, एग्रीगेशन, उसके साथ में, उसमें तो कोई आकर्षण नहीं है। तो ये केवल मनोकल्पना मात्र है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है कि उसमें सुख है ही नहीं। भले आपको नहीं मान रहे हो, लेकिन बुद्धि से तो निर्णय कर सकते हैं कि इसमें सुख नहीं है। जब है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस चीज में मान लो चीनी में नमक है ही नहीं, आप सोचते रहे नहीं अभी 2-3 कौर खाया है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी और 5-6 बार और कौर खाऊंगा तो जरूर नमकीन लगेगा। इज इट नॉट फूलिशनेस? लेट मी सी अर्जुन डिवोटीज। यस, दे आर सेइंग यस, वेरी गुड। ऐसे ही लड़की के प्रश्न, अरे कितना हैंडसम लड़का है, उसको अलग अलग कर दीजिए। तो क्या इसमें हैंडसम लग रहा है, जरा बताइए। हैंड और सम को अलग कर दीजिए, सम थिंग्स देयर एंड सम हैंड देयर, विभत्स लगेगा, विभत्स लगेगा। तो इतना तो हमें समझना चाहिए ना कि हम अज्ञान में हैं, लेकिन भगवान आनंद स्वरूप हैं। बहुत बड़ी बात है, समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए आनंद विकीर्ण हो रहा है, केवल अविद्या के कारण हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, वो ट्रांसफॉर्म होकर के हमको मिल रहा है। और ये भी समझ लीजिए कि इस समय भी टेस्ट है, नहीं तो आप जाप नहीं कर सकते थे, एक माला भी नहीं कर सकते थे। बस जैसे, और यही नाम, यही भगवान इस अविद्या को निवृत्त भी कर देंगे, और निवृत्त करके अपने सामने आपको प्रस्तुत करेंगे, देखो मैं कितना स्वीट हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो आनंद स्वरूप है, वो ज्ञानमय स्वरूप है। सूर्य, आप मान लो अंधकार में आप हो, तो सूर्य को आपका अंधकार दूर करने के लिए मोमबत्ती की जरूरत नहीं है।
वो खुद उदित होकर के खुद ही आपका अंधकार नष्ट करेंगे। ये बात वेद की मैं पहले बोल चुका हूँ। क्योंकि भगवान तेजमय है, भगवान का नाम भी तेज, स्वयं प्रकाश है। उन्हें आपके हृदय में अपनी महिमा को प्रकाशित करने के लिए दूसरे साधन की जरूरत नहीं है। आप जाप करते रहिए, सारी अपनी महिमा प्रकाशित कर देंगे। और जितनी जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना और गंभीरता से नाम जप करोगे, इसलिए नाम जप अच्छे से करना चाहिए। जो बात भगवान के रूप के ऊपर है वही भगवान के नाम के ऊपर प्रकटित होगी। भगवान का संपर्क किसी प्रकार से होता है नाम रूप गुण आदि के द्वारा, वो सब सच्चिदानंदमय है। भगवान के गुण शाश्वत है कि नहीं, आनंदमय है कि नहीं, ज्ञानमय है कि नहीं, सब कुछ। ये भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि सब कुछ भगवान से अभिन्न है। बहुत अच्छी बात है। ये शब्द हम लोग कई बार सुन चुके हैं तो काइंड ऑफ फेमिलियर हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा विचार करेंगे तो बहुत आश्चर्यजनक है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह यानी शरीर की विशेषताओं को ब्रह्मा जी ने संक्षेप में इस प्रकार निरूपित किया है। कैसे किया है? हाँ हाँ, ईश्वर का, ब्रह्मा जी के वचन को चेंज करने वाली ये ब्राह्मी कौन है मुझे पता नहीं, हमारे कौन एडिटर है। इतना भी नहीं पता है कि पूरा श्लोक तो लिख देते थे, ईश्वर परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यह श्लोक तो ऐसा है कि मान लीजिए आप गदाधर दास की तरह किसी इस्कॉन डिवोटी के रूम में घुस जाएं और उसके कॉलर पकड़े उठा करके उसको बोलो ईश्वर परम कृष्णा, तुरंत बोल देगा वो। नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, तो तुरंत बोल देगा ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। लेकिन एडिटर साहब में से ई कुछ चेंज करना जरूरी था तो उसको ई की ईख काट दी उन्होंने। कोई बात नहीं, ईश्वर परम, श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद नाम से जाना जाता है परम ईश्वर है। उनका शरीर सनातन आनंदमय एवं दिव्य है। वे ही सबके आदि स्रोत है, उनका कोई और स्रोत नहीं है। वे ही सब कारणों के आदि कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1। अच्छा, एक रोचक बात है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से है, इसका अर्थ ये नहीं कि सबका स्रोत होगा। महाराज समझा रहे थे, बड़ा महाराज सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे मानो ट्रेन है, तो ट्रेन में बहुत से बुढ़े बैठे होंगे लेकिन ट्रेन चला रहा है उनका पोते के बराबर उम्र वाला व्यक्ति। 25 साल का लड़का चलाएगा ना, हो सकता है 70-80 साल का बैठा हो। तो अगर कोई व्यक्ति शुरुआत से है पहले से, इसका मतलब यह नहीं कि वो नियामक है। तो भगवान आदि है और सभी चीजों के स्रोत वही हैं, उनका कोई स्रोत नहीं है और वह सबके नियामक भी हैं। तो ये बड़ा विशेष बात है। और ये सब नियमन करने में कोई टेंशन भी नहीं होती, उनको तो अपना लीला ही करते रहते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। कितना सिंपल बात है ना। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येय पूजश्च नित्यता। ये भगवान जो हर जगह हैं अभी भी आपके हृदय में है। और इन्हीं कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद जी को भेजा था। प्रभुपाद जी कह रहे थे मैं आना नहीं चाहता था, तो प्रभुपाद कहे देखो भाई, हम गोस्वामी जी तरह गोस्वामियों की तरह तपस्या नहीं कर सकते। कितना स्वीट है ना। भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि देखिए मैं गोस्वामी की तरह तपस्या नहीं कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद भगवान कहे कोई बात नहीं, मैं आपको मंदिर की व्यवस्था कर दूंगा, अच्छे अच्छे मंदिर की व्यवस्था, आप जाइए पुस्तक लिख के आ जाइए। दिस इज वेरी होप गिविंग। आई मीन दिस इज नॉट ओनली होप गिविंग, सच एन इंस्पायरिंग स्टेटमेंट बाय ये प्रभुपाद जी के डॉक्यूमेंटेड बातें कि कृष्णा जस्ट सेंड मी टू राइट दिस बुक्स। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी पोटेंसी होगी इन पुस्तकों में। ये जैसे, ये समझ लीजिए, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, बारूद की तरह ही हमारे हृदय को साफ कर रहा है। बारूद मतलब एकदम बम फट रहा है हमारे हृदय पे। कृष्ण इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड वी आर रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। भले वो बातें बार बार आती हैं और देखिए जितनी बार हम पढ़ते हैं फिर कुछ कुछ चमकता है, कुछ एनलाइटनमेंट लगता है कि हाँ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि ये गोविंद जो परम ईश्वर है, उनको संतुष्ट करना परम आसान है। सुनना है उनके बारे में, बोलना है और उनका स्मरण करना है, ध्यान करना है और उसके बाद पूजन करना है। आज मैं सिर्फ थोड़ा विचार कर रहा था कि अपने भक्तों को बोल रहे थे कि अपने बच्चों को 6-6:30 बजे उठा दीजिए, 6:30 बजे तैयार कर दीजिए, 6:30 से 7 बजे तक जप कर लें, मतलब 45 मिनट जो भी जप कर लें, और 7:15 में दीपदान कर लें। दीपदान करने में कितना समय लगता है? 5 मिनट लगता है बस। अगर श्रद्धा होगी तब करवाएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। जबकि हम सुन चुके केवल दीपदान करने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है, पढ़ा कि नहीं? और ये हम नहीं सुनते हैं कि पेंटिंग के रूप में भी भगवान विद्यमान रहते हैं। तो मैं भी विचार कर रहा था कि क्यों आग्रह नहीं है। आग्रह इसलिए नहीं है कि शास्त्र को सुनने के बाद भी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का लक्षण क्या करते?
अगर ये विश्वास है, शास्त्र में तो लिखा है कि सुनेंगे भगवान के बारे में तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो कितना आशीर्वाद देंगे, कितना सामर्थ्य है आशीर्वाद देने का, अनलिमिटेड सामर्थ्य है। आप लोग, मुझको कोई व्यक्ति प्रसन्न करेगा तो हम तो लिमिटेड कुछ दे सकते हैं, लेकिन भगवान के सामर्थ्य की कोई कमी है। और उस कृपा को प्राप्त करना कितना आसान है। 4 चीज याद हुई, सुनना भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से, बोलना और उसका स्मरण करना, श्रवण कीर्तन करेंगे तो स्मरण होगा, और उसका भगवान की पूजा करना। पूजा का अर्थ अच्छा लिया गया है, पूजा का अर्थ है जो आपके पास वस्तु है उन्हें भगवान को भेंट देना। पूजा का अर्थ केवल आरती ही नहीं होता है, जैसे भोग लगाना इत्यादि जो कुछ करना, उससे सबसे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गोविंद शब्द का अर्थ है वे जो इंद्रियों को सुख देते हैं। हम सुख की अनुभूति अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, अतः श्री कृष्ण जो सुख के निधान है गोविंद कहलाते हैं। क्या है? ईश्वर परम कृष्णा सदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। ऐसा नहीं कंट्रोलर है तो औरंगजेब की तरह खून पी रहे सबका, कि एक एक बैलगाड़ी भरकर मुझे ब्राह्मणों के जनेऊ चाहिए, दान में नहीं, जान से मारने के बाद। पता नहीं कितनी बात सत्य है, हम नहीं जान रहे, लेकिन दैट इज फ्राइटनिंग। रोज, इसका मतलब कितने ब्राह्मण होंगे। हम, मुझे सही में तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति है, इतना तो नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा अतिशयोक्ति लगती है, इतने तो ब्राह्मण, आई डोंट नो। यदि हम शुद्ध इंद्रियों से श्री कृष्ण की सेवा करें तो हम उस सर्वोच्च निधि का आनंद लेने लगेंगे। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इंद्रियां हमारी हैं, लेकिन इंद्रियों पे कवरिंग है। किस चीज की कवरिंग है बताइए? अविद्या की कवरिंग है। तो इस कारण से हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने जीभ के ऊपर एक करताल रख लूं, तो अब आप रसगुल्ला रखिए इसके ऊपर, की वो कवरिंग की वजह से आप रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। तो आप कहेंगे प्रभु जी करताल हटेगी कैसे? उसी रसगुल्ले के द्वारा। आप कहेंगे रसगुल्ले से तो करताल हटती नहीं है, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण बार बार करने से यह विद्या नष्ट हो जाती है। शायद कृष्ण नामचरिता श्लोक आप जानते हैं। तो वास्तविक इंद्रिय हमारी प्रकट होंगी। आप लोग अनुभव शायद करते होंगे कि कृष्ण भावना के सिद्धांत को कैच करने की क्षमता बढ़ जाती है जब आप साधना अच्छे से करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको याद रहता है, वो तो हम लोग सब लोग कलयुग की थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब अगर ये भी पूछ लिया जाए कि कल दोपहर में क्या खाया था, कौन सी दाल बनी, तो शायद किसी को याद नहीं होगा। मुझे भी याद नहीं है, अंदाज से बोल दूंगा कि चने की तरह दोपहर में पूछा था। हाँ हाँ। तो जब दोपहर में जो चीज अच्छी लग रही है, प्रसाद खाना अच्छा लग रहा है, जब, हाँ ये अच्छी बात है। देखो, सब लोग भक्तों के लिए बड़ा प्रेरणादायक बात है। क्या आप लोगों को प्रसाद खाना अच्छा लगता है? प्लीज नॉट योर हेड्स। यस यस, कोई पतला नहीं लग रहा। जब प्रसाद खाना अच्छा लग रहा है और वो याद नहीं है तो सिद्धांत कैसे याद रहेगा भाई? तो ये नम्र रहेंगे ना इसमें। तो कलयुग, हम कलयुग की थैली के चट्टे बट्टे हैं। मुझको भी रोज श्लोक देखना पड़ता है कि कल क्या पढ़ाया था। ऐसा नहीं है कि एकदम याद रहता है कल क्या पढ़ाया था, और ये बड़ा अच्छी बात है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान का नाम, बात यहाँ पे कैसे आ गई थी? हाँ, तो अविद्या, अविद्या से आवृत होने के कारण हमारी इंद्रियां संतुष्ट नहीं। लेकिन हम ये बात यहाँ पे कैसे आ गए? रसगुल्ला। हाँ हाँ, ये बोल रहे थे, हाँ ये बात बोल रहे थे कि साधना करते करते आपको, आप देखेंगे कि कैचिंग पावर बढ़ गई है। यद्यपि आप स्मरण ना कर पाए, इस पर बात आ गई थी कि हम लोग स्मरण नहीं रख पाते, लोग कहते हैं स्मरण नहीं कर पाते, लेकिन रस आस्वादन करने की क्षमता बढ़ गई है। मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले आप बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं बात ये? जैसे हम कल सर्प की केंचुली वाली बात बोल रहे थे, वाह, तो मन में वाव आ रहा था ना कि क्या जीव गोस्वामी जी बात बोल रहे हैं। पहले तो सब जो एकदम नया व्यक्ति वो कहते कहाँ सर्प है और केचुली कहाँ है और कृष्ण कहाँ है, यही समझ नहीं आएगा, उसको मन स्थिर ही नहीं हो पाता कथा में। अब देखेंगे धीरे धीरे करके जो बात बोली जा रही, कम से कम वो समझने में कठिनाई नहीं होती कि ये क्या बोल गए, ये समझ नहीं आ रहा। और अभी भी ऐसे कुछ विषय हैं जिनसे आप रिलेट नहीं कर पाते। आप देखिए परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज अभी जो सेशन लिए, आप लोगों को समझ में आ रहा था सब कुछ? मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि दशम स्कंद का कभी अध्ययन नहीं किए। जब हाँ डिटेल में टीका पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा कि महाराज क्या बोल रहे हैं। इसलिए महाराज का बोलना आवश्यक है। जिस दिन आप योग्य होगे उस दिन वो बात रहनी चाहिए रिकॉर्ड में, ताकि आप सुन के समझ सको।
समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चीज़ है। तो मैं खाली ये बात कर रहा था कि अविद्या जैसे-जैसे निवृत्त होती जाएगी भगवान की भक्ति के द्वारा, आप ये अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे कि हाँ, हमको ये बातें समझ में आ रही हैं। पहले नहीं समझ में आती थी, लाइक दैट। ये सब बातों को बताया गया इसलिए ताकि हम समझें कि अविद्या अभी भी धीरे-धीरे करके निवृत्त हो रही है हमारी इंद्रियों से, ठीक है? हम श्री भगवान का वर्णन कैसे कर सकते हैं? मुझे इस पे और भी कुछ कहना है। मेरे सामने एक कठिनाई होती है, हमारे आश्रम में कोई व्यक्ति आता है, कहता है प्रभु जी हम जॉइन करना चाहते हैं। बट मेरे सामने कठिनाई ये है कि स्टैंडर्ड क्लास का है एक लेवल, उससे नीचे जाएगा नहीं। और आप सब लोग जो हमारे संग चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन से कर रहे हैं, तो आप लोग कई साल से साधना कर रहे हैं, तो कैचिंग पावर है। और नए व्यक्ति ने साधना मान लो नहीं करी है, तो उससे बहुत कठिनाई होने लगती है। तो इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ भाई आप आकर के देख लीजिए, क्योंकि क्लास का एक लेवल है, वो हम उसको ऊपर नीचे नहीं करेंगे, खुद पकड़ना पड़ेगा। और मान लीजिए आपको रोज 2 घंटा वो क्लास सुननी है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, तो बहुत बोरिंग लग जाता है उसको। मैं देख रहा हूँ कि वो लोग क्यों कठिनाई अनुभव करते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा कि आता है वक्त तो चला जाता है, तो हम हर व्यक्ति के लिए नया क्लास तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए ये प्रभुपाद जी की हमने बेसिक बुक शुरू की है, ताकि लोग उसको लाइक इसे ईजी लर्निंग कर्व अगर आप नियमित रूप से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट। हम श्री भगवान का वर्णन कैसे कर सकते हैं या उनकी महिमाओं को कैसे समझ सकते हैं? ये संभव नहीं है। अच्छा, संभव नहीं तो फिर क्या जरूरत है प्रयास करने की? भगवान असीम अनंत हैं, किंतु अपनी सीमाओं पर ध्यान ना देते हुए हम अपनी अनुभूतियों को व्यक्त कर सकते हैं और कह सकते हैं मेरे भगवान मेरे स्वामी, बस प्रभु इसे स्वीकार कर लेंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसी प्रकार भगवान की प्रार्थना करने की शिक्षा दी। समझ में आया? भगवान का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? भगवान तो अनंत है, लेकिन दूसरा एंगल भी इसमें है। आकाश कहाँ समाप्त होता है? आकाश समाप्त नहीं होता है, तो पंछी उड़ते नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, और स्पैरो, स्पैरो गौरैया बोलते हैं, गौरैया जितना उड़ती है उतना ही बाज भी उड़ता है ना। तो अब गौरैया कहे कि मैं 100 मीटर उड़ सकती हूँ, पता नहीं उतने उड़ सकती कि नहीं, और बाज तो 500 मीटर उड़ सकता है, इसलिए मैं उड़ूंगी ही नहीं। मैं छोटी सी गौरैया मात्र हूँ, और इस जीवन में तो शरीर का परिवर्तन होना नहीं है, और बाज के बराबर मैं उड़ नहीं सकती, तो अच्छा है कि मैं उड़ू नहीं। What do you think about this Goraya? So this Goraya is stupid Goraya. There is one Goraya, I am giving कटाक्ष, इसलिए मैंने गौरैया स्त्रीलिंग में लिया। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक अबाउट कृष्णा। कहीं किस पे कटाक्ष कर रहा है? सभी माताओं जी पे कर रहा हूँ जो कहेंगी कि हम कृष्ण के बारे में नहीं बोल सकते। दुनिया की पंचायत कर सकती हैं, अब मैं बता रहा हूँ ना, बहुत तेज होती हैं, अपनी अपने पोते नाती के बारे में का गुणगान करने में बहुत आगे रहती हैं। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं? बहुत सारी चीजें होती हैं, माता जी लोग बोलना ना जानती हूँ, ऐसा हो सकता है? क्यों भाई? नहीं बोलने को मिलने से परेशानी होती है, क्यों? है कि नहीं? चिम 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 करने में। तो गौरैयों से अनुरोध है कि बाज कितना भी कोई उड़ रहा हो, मतलब और कोई व्यक्ति चाहे कितना भी भगवान के बारे में अच्छा बोल रहा हो, हम लोग शिवदेव गोस्वामी नहीं है, ना बन सकेंगे, ना सूत गोस्वामी है। इसका अर्थ नहीं है कि भगवान की महिमा का वर्णन ना किया जाए। जितना पता है उतना बोलिए, अपने शुद्धिकरण के लिए बोलिए, समझना चाहिए। सामने वाला सुन रहा हो या नहीं सुन रहा हो उससे मतलब नहीं है, वो समझ रहा हो या नहीं इससे मतलब नहीं है, हम अपने शुद्धिकरण के लिए बोले। मुझे मेरा साधना है कि हर दिन क्लास में एक कटाक्ष जरूर करना है। आज हमने जनरल कटाक्ष किया। एवरी टाइम यू स्पीक अबाउट कृष्णा, कृष्णा इज कैप्चर्ड इन योर हार्ट, यू आर फ्री फ्रॉम डेथ व्हेन यू स्पीक अबाउट कृष्णा। कितनी बार इस बात को बोलूं? तो इसलिए कह रहे हैं, हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य सेवक हूं, किंतु ऐसा होने के बावजूद किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं। कृपया इस मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण बना लीजिए। आप कितना सुंदर ये प्रार्थना, जरा गाया जाए इसको। अयि नंद तनुज किंकरम पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज
स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। अब जिन लोगों ने मोजे नहीं पहने हैं वो चेक कीजिए कि आपके चरणों में कितने धूल के कण हैं। नहीं प्रभु जी, हम तो बिल्कुल साफ रखते हैं पाँव। ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि चरणों की धूल को एक कण के, चरणों में एक धूलि का कण मान लीजिए। आई डोंट नीड एनी पर्सनल अटेंशन, ये कहने का आशय है। दासों के दास का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि हम एकदम फ्रंट लाइन में रहना चाहते हैं। एन एनी इनसिग्निफिकेंट वे, किसी भी नगण्य तरह से मैं आपकी सेवा कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन आप जानते हैं कि कृष्ण की कोई भी सेवा नगण्य नहीं होती है। नारायण बोलने वाले अजामिल को, जो उनको इंगित नहीं कर रहा था, कृष्ण ध्यान दिए। मुझे बहुत अच्छी बात एक लगी इस संबंध में कि एक भक्त बोले, प्रभु जी शब्द बड़े पियर्सिंग होते हैं, और आपने एक शब्द बोल दिया है उसकी वजह से मेरा पूरा दिन हिल गया। और वो थोड़ा मुझसे मतलब जो भी है दुखी हो गए थे मेरे शब्द से। तब मैं सोच रहा था एक शब्द में इतने शक्ति है, भौतिक शब्द में, कि एक व्यक्ति को इतना आहत कर दिया। तो मैंने क्षमा मांग लिया उसकी वजह से। तो अब बताइए कृष्ण शब्द में कितनी शक्ति होगी कृष्ण को आहत करने के लिए। आहत से मतलब है उनको प्रभावित करने के लिए। एंड इवन आई हैड नॉट स्पोकन विद द इंटेंशन टू हर्ट दैट पर्सन। बाद में मैंने समझाया, मैंने शब्द क्रिटिक, तो वो सोचे क्रिटिक मतलब निंदक। हमने कहा नहीं, क्रिटिकली आपने देखते, मैं बहुत क्रिटिकली तात्पर्य को देख रहा हूं। सब लोग देखने का प्रयास कर रहे, इस लाइन का अर्थ क्या, उस लाइन का अर्थ। मैं अप्रिशिएट कर रहा था कि नहीं, क्रिटिकल इज वेरी गुड। क्रिटिक हमेशा निंदक नहीं होता है। डज दैट मेक सेंस? क्रिटिकल हमेशा, क्रिटिकल होना कोई हमेशा निंदा के अर्थ में नहीं होता है। एक एक शब्द को हम देख रहे हैं ना कि प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं। एनालिटिकल, बहुत ध्यान से देखना, बहुत। हाँ। अब आप ये सोचिए कि एक कृष्ण नाम कृष्ण को सुनाई पड़ता है और बहुत दूर नहीं, आपके हृदय में ही है। वो सुनते हैं हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे नाम उच्चारण इत्यादि को। भले हम नहीं सुने, ये बात भी सत्य है, हमारा मन ना लगे, लेकिन भगवान का मन उस व्यक्ति पर लग रहा है। सुन रहे हैं, जब आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, भले आप उससे आपको लग रहा है हमारे हृदय से नहीं आ रही, लेकिन वो बोल रहे हैं, वो कृष्ण सुन रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे करके भावना भी आने लगती है। सो हमारी प्रार्थना का यही आदर्श होना चाहिए। मतलब क्या प्रार्थना करना चाहिए? कृष्ण हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। गौरांग प्रभु बड़ा विनोद करते हैं, कहते हैं देखो, कम से कम भक्तों के समूह में लोग प्रार्थना, एक ही प्रकार की प्रार्थना करते हुए दिख तो रहे हैं। जब संकीर्तन हो रहा, सब लोग क्या गा रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। इसका अर्थ क्या है? हे कृष्ण हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। प्रार्थना भी यही कर रहे हैं। समझ आया? प्रार्थना तो सब लोग की अलग अलग हो सकती है। कोई कहेगा कि हमको प्रेसिडेंट बना दीजिए, या हमको अमेरिका पहुंचा दीजिए, लेकिन सब बोल क्या रहे हैं? हरे कृष्णा। कितना सुंदर बात है, समझ आ रहा है? लेकिन वास्तविक रूप से हरे कृष्णा का मतलब क्या होना चाहिए? कृष्ण, मैं अनंत जन्मों से आपको भूला हुआ हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए। बारंबार सचिनंदन महाराज इसी मेडिटेशन से युक्त होकर के कीर्तन करने का प्रयास करने के लिए बोलते हैं। एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मान लीजिए आप इस प्रकार से प्रार्थना गा रहे हैं, हरे कृष्ण, ऐसे लग रहा है हृदय में, तब आप समझ रहे हैं कि अच्छा बुरा मत मानना, मान लो आप भगवान की जगह है, बहुत मजाक करते हैं, बड़ा आनंद आएगा, और कोई व्यक्ति इस तरह से गा रहा है, तो क्या कहीं नम्रता का एक अंश दिखेगा आपको? तो मुझे हंसी आ रही। ये यहाँ प्रार्थना भीख मांगना है ना, कृष्ण सेवा में नियोजित कर लीजिए। अब उससे ये गायन कितना अंतर है इसका। मान लो कोई आपसे भीख मांगे, कहे ए और मान लो कि कहे, प्रभु बहुत, भाई प्रभु जी बहुत भूखा हूँ, बहुत कष्ट में हूँ,
आप मुझे कुछ प्रसाद दे दीजिए, तो आपको दया आ जाएगी, लेकिन कोई कहे आ शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी एक व्यक्ति को डांट लगाए, वो हरे कृष्ण मंत्र ऐसे गा रहे थे करके, तो बोले इतनी देर में 4 महामंत्र। तो आपने देखा कुछ लोग एक महामंत्र को 2 मिनट तक गा सकते हैं गायन में, ऐसे करके गाते रहते हैं। तो आप देख रहे, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द मूड ऑफ हरे कृष्ण मंत्र इज। इस सिद्धांत की कमी होने से हरे कृष्ण मंत्र का भाव चेंज हो जाता है। और तो कैसे भी गाया जाए, खाली म्यूजिक के लिए भी गाया जाए तो फायदेमंद है, लेकिन रियल भाव क्या है? दैट मूड ऑफ कॉलिंग, इवन इफ यू कैन नॉट क्राई, लेकिन भगवान के सामने आकर के आप कभी ट्राई करना इस बात को, जस्ट इवन। और अगर हम जप में ऐसा कर सके ना कुछ क्षणों के लिए भी, इट मेक्स अ लॉट ऑफ चेंज। यू कैन ट्राई दैट आफ्टर द क्लास। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सनातन गोस्वामी जी बोल रहे हैं। एक, मन संग्रहणम, मन को संग्रहित करना, मन को बिखरने नहीं देना, और मंत्रार्थ चिंतनम, कि हम बोल क्या रहे हैं। देखिए मेरा एक अनुभव है, मैं देखा हूं कि जब भावरी शिक्षा में कोई व्यक्ति केवल उसको गा रहा होता है, देन आई फील डिफरेंट। और जब आप विभावरी शेषा के अर्थ को विचार करके गा रहे हैं, उसका अर्थ अलग होता है। आप देखिए हमारे ही ग्रुप में भक्तों, जैसे मान लीजिए जो लोग अनुभवी हैं, थोड़े अच्छे समझावट है, जब वो शिक्षाष्टकम को अर्थ समझ करके गाते हैं, यू फील डिफरेंट। डज इट मेक सेंस? इट्स जस्ट नॉट सिंपली a ritual. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। समझ रहे? Yes, it is just ये सब सोचने वाली बात है। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति इस कॉन्शियस हो कि प्रार्थना की, मैं सही बता रहा हूँ। अभी एक भक्त, मैंने पहले बताया ना उस भक्त को कि वो चलते चलते शिक्षाष्टकम पढ़ रहे थे, तो मैंने उनको बताया, फिर वो बैठ करके भाव स्मरण करके की, तो अगले दिन बोले हाँ प्रभु जी बहुत अंतर होता है। समझ रहे बात को? तो हमारी प्रार्थना का यही आदर्श क्या होना चाहिए कि भगवान हमें आपकी सेवा करने का मौका मिल जाए, निस्वार्थ सेवा कर सकूं। गौरांग प्रभु का शब्द में बड़ा अच्छा, प्लीज गिव मी द पावर ऑफ प्योर इंटेंशंस। ब्यूटीफुली पुट, आई मीन ही जस्ट लाइक ब्रिलियंट। गिव मी द पावर ऑफ प्योर इंटेंशंस। दिस इज अमेजिंग। अन्याभिलाषिता शून्यम। देखेंगे कि आप लोग ना प्राय ऐसे सेंटर लाइट पे, स्पॉट लाइट पे नहीं रहते हैं। जैसे कीर्तन लीड करने को मिलता है, कभी कुछ करता है, तो इमीडिएटली वी बिकम ऑन स्पॉट लाइट। तो अब समझ में आता है कि कितना कठिन है केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गाना। वी बिकम कॉन्शियस ऑफ हाउ आई एम लुकिंग, हाउ आई एम सिंगिंग, ऑल दोस थिंग्स आर देयर लाइक दैट। इसके लिए जब बहुत बढ़िया चीज है। कोई नहीं बोलेगा क्या जब कर रहे हो भाई, के बोला वो, मैं बीच बीच थोड़ा मैसेज कर देता हूँ एनकरेज करने के लिए, वेरी गुड। बट अन्यथा तो कोई बोलता भी नहीं और बोलने का मौका भी नहीं देता, म्यूट करके रखते हैं हम लोग। एंड दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट। अगर मान लो कोई बगल में बैठा लगातार बोल रहा था, बहुत अच्छा कर रहे हो जब, बहुत अच्छा जब कर रहे हो, सारे लोग देख रहे थे कितना अच्छा जब कर रहे हैं आप, तब बहुत आसान होता। कैच कर पा रहे इस बात को? देख रहे हैं ना कठिन हो रहा है ना, क्योंकि उस समय केवल आप हैं, कृष्ण है, और कोई आपको उधर देखने वाला नहीं है। सो दिस वेरी सटल पॉइंट्स टू बी अंडरस्टूड। लेकिन अगर सही में केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है, तो आप असीमित सुख में निमज्जित हो जाएंगे। आप पढ़िएगा इसको 1.2.6, अहेतु की प्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। अगर कोई भक्ति में हेतु नहीं है, तो इतना सुख मिलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये रूप गोस्वामी बोलते हैं, अगर भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है, जब तक भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रूपी पिशाची हृदय को पकड़ी हुई है, तब तक भक्ति का सुख कैसे अनुभव कर पाएगा? तो निराश होने की जरूरत नहीं, भक्ति करने से अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन वी शुड एस्पायर फॉर दैट। और इस लेवल पे भी कॉन्शियसली सचेत रहे कि मैं या जो जाप कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, इससे भगवान में मेरी प्रीति हो जाए। ये प्रभुपाद कह रहे हैं हमारी प्रार्थना का यही आदर्श होना चाहिए। हमें केवल श्री कृष्ण की भक्ति पूर्वक सेवा के लिए उनके चरण कमलों के एक कण के समान स्थान पाने की इच्छा रखनी चाहिए।
एक बात ध्यान रखिएगा कि यद्यपि आप एक कण के समान हैं या बाह्य दृष्टि से इनसिग्निफिकेंट लग रहे हैं, लेकिन आप इनसिग्निफिकेंट हैं नहीं। इफ यू थिंक यू आर इनसिग्निफिकेंट, यू आर वेरी सिग्निफिकेंट। यदि आप सोच रहे हैं या हम सोच रहे हैं कि हम नगण्य, हमें कौन, एंड यू आर फ्री फ्रॉम दैट पॉइंट कि हमें कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, हम कृष्ण की सेवा में हैं, इसमें संतुष्ट हैं। हम इससे पहले हम तो आगे नहीं जाएंगे, हम खाली इस बात पे विचार कर रहे हैं। कितना सुंदर चेतना होगी ना, व्हेन वी आर सिंपली हैप्पी सर्विंग कृष्णा। कृष्ण की सेवा कुछ मिल रही है, उसमें संतुष्ट है। कोई भी सेवा मिल रही है, चाहे हम भागवत सुन रहे हैं, चाहे जप कर रहे हैं, चाहे भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं या वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, जो भी सेवा मिल रही है उसमें संतुष्ट है, और किसी में संतुष्टि नहीं है, या और कुछ भी इसके अलावा प्राप्त हो, कुछ भोग प्राप्त हो, कोई मोक्ष प्राप्त हो, नहीं हो। व्हाट अ अमेजिंग लिबरेशन दैट इज। नहीं तो हम कुछ भी करते उसके बदले में कुछ चाहिए होता है, दैट डजंट मेक, हमको प्रसन्न नहीं कर पाएगा। अब इसको उदाहरण दूंगा। महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था श्रीवास ठाकुर के घर में, और एक माता जी थी, उनका नाम था दुखिया, दुखी 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 नाम था, सॉरी। और वह गंगा जी का जल लेके आ रही थी महाप्रभु के अभिषेक के लिए। अभिषेक नहीं कर रही थी, अभिषेक तो माता जी नहीं करेंगे, प्रभु जी करेंगे, जो भी श्रीवास ठाकुर कर रहे थे। कोई उनको नहीं, अच्छा आपका नाम मालूम दुखी हो तो कितना अजीब सा नाम होगा ना, दुखी। पता नहीं, दुखिया, दैट इटसेल्फ इज स्ट्रेंज। तो महाप्रभु पूछे श्रीवास को कि ये कौन है। मेरे कहा इसका नाम है दुखी। अरे इसका नाम दुखी नहीं, आज से इसका नाम सुखी, और तुरंत कृष्ण प्रेम दे दी। ये एक बहुत बड़ी बीमारी भक्त की हो सकती है कि हम लाइमलाइट में आए, हमारा नाम अनाउंस किया जाए। अरे भाई, कनेक्शन तो सीधे हृदय में ही है ना, किस इच्छा से, किस इंटेंशन से, क्या हम कर रहे हैं, कृष्ण तो नोट कर रहे हैं। ऑल्दो ही इज नॉट अ फॉल्ट फाइंडर, जो कुछ भी करते हैं कृष्ण, हम इसको स्वीकृत करते हैं, मतलब मानते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपको दूसरे को दिखाने की जरूरत क्या है, दूसरे देखें हमारी सेवा। तब कहेंगे प्रभु जी आप हमको जूम पे वीडियो ऑन करने के लिए क्यों बोले, ताकि मैं देख सकूं कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, चाय तो नहीं पी रहे पीछे से। विजिबल साधना इज नीडेड, क्योंकि हम बेईमानी भी कर सकते हैं। देखना कि अभी वीडियो ऑन कर दो, तुरंत देखो व्हाट्सएप चेक करने लग जाओगे, क्लास सुनने लगोगे, है कि नहीं। जैसे वीडियो ऑन रखते तो लगता है प्रभु जी देख लेंगे क्या करते हैं, और देख लेंगे, हम जानते हैं डांटेंगे भी, कोई शर्म नहीं आएगी हमको डांट लगाने में। और जैसे ही वीडियो ऑफ करेंगे, देखिए कुछ भी और काम करते बैठेंगे, आप कभी देख लेना क्लास में। So that is in a different context. The idea is कि not desiring all this name, fame, prestige. मेरी बात समझ पे आ रहा है प्लीज, मैं यही बोल के रुक जाऊंगा, समझने का प्रयास कीजिए। हम भक्ति कर रहे हैं, हम सोचिए मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं तो भक्ति वहां खर्च होगी कि नहीं, मेरे कुछ अनुयायी बन जाए तो वहां खर्च होगी कि नहीं, स्त्री मिल जाए या धन मिल जाए या और कुछ मिल जाए तो वो सारी वहां पे भक्ति जा रही है कि नहीं जा रही है। ऑल तो भक्ति मतलब नष्ट नहीं होती है, लेकिन खर्च तो हो रही है। नष्ट नहीं होती है, खर्च हो रही है। व्हाट डज दैट मीन? ये शास्त्र में लिखा गया है, भक्ति का बीज है, जल दिया जा रहा है तो उपशाखा भी उत्पन्न होंगी, लोग आपको सम्मान करने लग जाएंगे, तो अब आप उनका सम्मान लेने के लिए भक्ति करने लगेंगे। अब हम मतलब अपना विवेक के द्वारा जागृत कर अपने मन को कॉन्शियस रखें कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं। भक्ति करना है भक्ति बढ़ाने के लिए, और किसी प्रयोजन के लिए नहीं। दिस इज नॉट इजी, क्योंकि हमें अन्य प्रयोजन के अभ्यस्त हैं हम लोग। धनम जनम सुंदरी मादी के तो अभ्यस्त है, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या इस मांगने में क्या दिक्कत है। लेकिन केवल कृष्ण की प्रसन्नता मांगना, ये नया कंसेप्ट है हमारे लिए। इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये हमारा स्वरूपगत लक्षण है कि हम केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, ये हमारा स्वरूप है। बाकी चीजें एक्सटर्नल हैं। स्त्री की कामना, धन की कामना, ये जितनी अन्नाभिलाषा है, ये आत्मा के स्वरूप से नहीं है, ये तो मन की उपज है। सर्वान पार्थ मनोगतान, तो असली इच्छा जो है जीव की क्या है, वह कृष्ण की सेवा करके संतुष्ट रहे, बस, और कोई इच्छा नहीं। उसके बाद कैसे लोग अन्यतः भगवान की सेवा में जाते हैं, उसको हम कल सुनेंगे। सॉरी, कल नहीं सुनेंगे, अब हम लोग 15 तारीख के बाद सुनेंगे इसको। ओके, सो शैल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।